सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया में एक फिल्म अभी बैन हुई है जिसका नाम है संतोष। बहुत पहले से, काफ़ी महीनों से ये मूवी कंट्रोवर्सीज में है। एंड मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया मूवीज़ बैन क्यों कर देता है। एक्चुअली देखिए, आप किसी मूवी को बैन करके उसको और ज़्यादा फेमस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। क्योंकि लोग बाग इंडिया के और कहीं के भी नेगेटिव चीज़ को, या फिर किसी चीज़, कोई चीज़ बैन है, कोई बुक बैन है, ये क्यों है, उसके अंदर क्यूरोसिटी जो है वो मतलब अपार है, ठीक है। अब कोई टीनेज होगा या मेरी तरह कोई होगा कि ये चीज़ बैन क्यों है, मैं तो इसको देखूंगा, ठीक है। इसमें ऐसा क्या था कि इन्होंने बैन किया, मतलब कोई चीज़ सही थी। बहुत लोग ये सोचेंगे कोई चीज़ सही थी इसमें, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी, इंडियन फिल्म एसोसिएशन ने ये बैन कर दी, ठीक है। बट हर चीज़ के कुछ ना कुछ रीज़न रहते हैं, ठीक है। फिल्म और मूवीज़ जो हैं वो आज से नहीं, बहुत पहले से, कई सालों से हमारे समाज में और हमारे जीवन शैली में एक योगदान करते हुए आ रहे हैं। सो दे contribute to your daily life, and when they contribute to your daily life you start acting like them, you start acting like the characters, which happens with everyone. So संतोष मूवी है डायरेक्टेड बाय संध्या सूरी एंड रिटन ऑल्सो बाय संध्या सूरी, प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, ठीक है। एंड इसमें संध्या सूरी जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ब्रिटिश सिटीजन है एंड वहीं पे पली बड़ी हुई हैं। जापान में जाके इन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी की डिग्री ली है इंटरनेशनल स्कूल में, ठीक है। सो काफ़ी एक्लेम्ड राइटर होने वाली हैं, हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मूवी रिलीज करी थी इंडिया में ही, ठीक है। बट ये अगस्त 2023 में रिलीज हुई थी और ये अक्टूबर 2023 में हट गई थी। लखनऊ में रिलीज हुई थी, क्योंकि लखनऊ में ये शूट हुई थी, ठीक है। एंड उसके बाद ये मूवी फिर रिलीज हुई 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, जहां पे इसको काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। इवन ये फिलहाल टॉप 5 इंटरनेशनल मूवीज में से एक है बाय नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू। एंड ये 70th ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुई है बेस्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लिए। एंड दूसरा, क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन ही है और एंड ये ब्रिटिश मूवी ही मानी जा रही है, इंडियन मूवी नहीं मानी जा रही। इंडिया के बारे में स्टोरी है, प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो कि खुद ब्रिटिश है, तो ये यूके की ही फिल्म मानी जा रही है। एंड दूसरी चीज़, ये एकेडमी अवार्ड में भी शॉर्टलिस्ट की गई है फॉर यूकेज एंट्री एज बेस्ट फीचर फिल्म इन फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। सो इंडिया की तरफ से नहीं जा रही है एकेडमी अवार्ड्स में, यूके की तरफ से जा रही है, ब्रिटिश की तरफ से। अब बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो इंडिया को डाउन करता है, या फिर इंडिया की गरीबी दर्शाता है, या फिर इंडिया के फ्लॉज को दिखाता है, ठीक है। बट फ्लॉज तो हर एक कंट्री में है। हमने भी ऐसी काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं जिसमें हम अमेरिका के फॉल्ट दिखा रहे हैं या फिर ब्रिटिश के। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। सो मूवी का नाम है संतोष एंड इसमें जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी मूवीज़ में आप उनको देख चुके होंगे, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, काफ़ी रियल एक्टिंग करती हैं। मूवी की स्टोरी बहुत सिंपल है। एक लड़की जिसके हस्बैंड की अभी डेथ हुई है, उसको उसके जगह पे जॉब मिलती है एंड एक सबसे पहला केस मिलता है जिसमें गैंग रेप होता है एक टीनेज लड़की का, जो कि दलित है, बहुत ज़्यादा नीची कास्ट से है एंड ऐसे गांव से है जहाँ पे घर भी पक्के नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे ही घर बने हुए हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे वो लड़की रहती थी, उसको उसके मतलब के राउंड्स में कर करके उसका गैंग रेप किया गया है एंड उसको फिर सड़क के किनारे फेंक दिया गया था गैंग रेप करके एंड मर्डर करके। सो ये रेप मर्डर केस है एक, जिसमें वो काफ़ी पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो एक उसके लवर को पकड़ती हैं, ठीक है, मेरठ में। उस लवर को वो लोग इतना टॉर्चर करते हैं, पूछते हैं, उससे जांच पड़ताल करते हैं कि वो मर ही जाता है। बाद में पता चलता है संतोष, जो कि इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, वो उनको पता चलता है लास्ट में जाके कि वो मेन रेपिस्ट नहीं था, वो सिर्फ लवर था, उससे प्यार करता था, ठीक है। पुलिस वालों ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए, या फिर एक समाज में एक मैसेज छोड़ने के लिए, जो कि आजकल मतलब कि पुलिस वाले मैसेज छोड़ रहे हैं कि मारते मारते हम टॉर्चर करते करते मर गया, या फिर गाड़ी पलट गई, ठीक है, या फिर गाड़ी पलट गई, ठीक है, या फिर कुछ जो भी चीज़, ठीक है, उसने पहले फायर किया था फिर मैंने फायर किया। ये मतलब ये सारी चीज़ों को मतलब कि एक मूवी में दिखाने के लिए ये वाला मूवी इन्होंने बनाया है एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो बात आपको बता दूं कि इंडिया में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और यूपी में
या कहीं पे भी होती हैं, ठीक है। और भी जगह है इंडिया में जहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। केस क्लोज करने के लिए उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, प्लस उनको कोई समाज में एग्जाम्पल सेट करना हो तो कुछ भी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मूवी में हर चीज़ बहुत ही सही तरीके से दिखाई गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि पुलिस ने जो किया था वो गलत था, एंड उसके बाद उसको सजा भी मिलती है, सस्पेंड भी होती है, और हो सकता है कि उसके ऊपर केस भी बने, ठीक है। एंड हो सकता है कि पुलिस वाला कब, जो पुलिस वाली थी वो कब वापस आएंगी ये भी नहीं पता, ठीक है। तो जो प्रॉपर होता है प्रोसीजर पुलिस वालों का वो भी दिखाया कि ऐसे नहीं कि छोड़ गए या, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो इन्होंने जगह दिखाई है, प्लस इसमें मूवी में कोई म्यूजिक, कोई बैकग्राउंड स्कोर ज्यादा कुछ है नहीं मूवी में। मूवी बस सीधे सीधे चलती है, ठीक है। एंड मैंने मूवी एक्चुअली में देखनी चालू करी थी, मुझे लगा था कि शायद इसमें, अब मुझे एक्चुअली स्टोरी का कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये सिंपल सी जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर टाइप, या फिर जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज टाइप होती हैं, ठीक है, आर्ट फिल्म्स जो होती हैं जैसे, वैसी मूवी टाइप होगी ये। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया एक्चुअली में, वो दिखाया गया है कि एक तो पुलिस वाले जो होते हैं वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया लोगों के सामने कि अगर कोई रेप करेगा तो उसका ये हालत होगा, लेकिन सही बंदा उन्होंने नहीं पकड़ा। दूसरी चीज, मूवी में दिखाया कुछ और गया है, ये तो एक अलग चीज हो गई इसमें, जो ये तो इनकी स्टोरी है। लेकिन जो इसमें मूवी में मेन चीज दिखाया गया है, जब एक लड़की मेन कांस्टेबल जब होती है, पुलिस में जाती है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दूसरी चीज, लड़की को माना क्या जाता है इन सब जगहों में, पुलिस में उसको कैसा माना जाता है, ठीक है, किस नज़र से उसको देखा जाता है। प्लस पुलिस वाले किस तरीके से, मतलब उनकी पोस्टिंग होती है, किस तरफ से वो कमाई करते हैं, चाहे ऊपर की कमाई हो चाहे कैसे भी हो, कैसे करते हैं, कैसी चीज़ें हैं। लड़की का दिल दिखाया गया है कि ईजियर रॉन्ग को चूज करती है कि हार्डर राइट को वो चूज करती है। ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। बहुत ही डीप मीनिंग है मूवी में। मतलब एक तो इसमें फेमिनिज्म भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कि ऐसा दिखाया गया है कि है भी और नहीं भी, जितना होता है उतना ही दिखाया गया है। जैसा बोला जाता है वैसे ही दिखाया गया है। पुलिस वाले जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरह से यूपी के पुलिस वाले बात करते हैं या करते थे, वैसे ही दिखाया गया है। अब आप कैसे भी मान लीजिए इसको, ठीक है। एंड मतलब मूवी का जो पोर्ट्रे है वो काफ़ी डायरेक्ट है। ट्विस्ट मूवी में बहुत ही मेन ये है कि आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि मतलब ऑडियंस को उन्होंने पूरा कन्विंस कर दिया था कि यही मर्डरर है, ठीक है। मतलब आपको भी लगने ही लगेगा क्योंकि मूवी ही ऐसे चलाएंगे वो। लेकिन जब संतोष का दिमाग चेंज होता है, कुछ होता है, तब उसको मेनली पता चलता है और ऑडियंस को भी पता चलता है कि वो किलर नहीं था और ना ही वो रेपिस्ट था, कोई और था, ठीक है। सो सबको ये मूवी देखनी चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए फिल्म मेकिंग को, जो कि पहली बार मूवीज बनाने आई हैं। हो सकता है कि अगर उनको इंडिया में ये मूवी चलाने का परमिशन दिया जाता तो वो आगे जाके फिर इंडिया में मूवीज बनाती, यूके में मूवीज ना बनाती। हो सकता है कि वो इंडिया में आके इंडिया के लिए और मूवीज बनाती, अच्छी मूवीज बनाती, ठीक है, जिसमें इंडिया को वो इस तरीके से पोर्ट्रे करती, या फिर हो सकता है कि ऑस्कर में भी मूवीज जाती उनकी, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है और जो उनका डायरेक्शन है बहुत ऑस्कर वर्दी वाला है। मतलब जो ऑस्कर की नज़र में आने वाला है, ऐसी मूवीज ही ऑस्कर को पसंद आती है। लेट्स सी और मूवीज देखते हैं, और आपके लिए ऐसी मूवीज मैं लाते रहूँगा जो आपको देखनी चाहिए बट आपने नहीं देखी है, ठीक है। सो संतोष जरूर देखिए, ठीक है। बैन है इंडिया में लेकिन आपको मिल जाएगी यार, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी।